नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संगीता नागरवाल गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई से। आज हम चर्चा करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 की। और हम जो विषय लेके आए हैं वो है नई शिक्षा नीति 2020 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन। यानी भारत सरकार ने क्यों महसूस किया कि नई शिक्षा नीति में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए और किस तरह से किन प्रावधानों में सरकार ने नई शिक्षा नीति में भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन किया। तो इन्हीं की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लें कि नई शिक्षा नीति क्या है। तो देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 की भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है। सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष यात्री के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है। यह 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। इस नई शिक्षा नीति को परिचय के बाद 4 भागों में विभाजित किया गया है। भाग 1 में स्कूल शिक्षा, भाग 2 में उच्च शिक्षा, भाग 3 में अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे और भाग 4 में क्रियान्वयन की रणनीति को रखा गया है। यहाँ हमने अपने शोध पत्र का विषय लिया है नई शिक्षा नीति में भारतीय सांस्कृतिक विरासत संरक्षण एवं संवर्धन। इस विषय से संबंधित प्रावधान नई शिक्षा नीति में भाग 3 में 22 नंबर पर बिंदु संख्या 22.1 से 22.20 तक रखे गए हैं। इन नई शिक्षा नीति को भारतीय सांस्कृतिक विरासत से यानी कि भारतीय पहचान से जोड़ने की नीति का मैं स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि यह नीति हमारी सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने में अहम और समर्थ भूमिका निभाएगी। लेकिन अभी प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय सांस्कृतिक विरासत से तात्पर्य क्या है और इसका दायरा कहाँ तक है, अर्थात इसमें किन किन विषयों को सम्मिलित किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखें कि संस्कृति क्या है। संस्कृति समस्त मानव समाज के किसी विकास की व्यष्टि में तथा समष्टि में उपलब्धियां ही संस्कृति है। संभ्यतो करोतो भूषणे समवायचय। सरकार संस्कार को बनाने वाली वस्तु अथवा जीव को संस्कृति कहते हैं। साथ ही संस्कृति की प्रक्रिया एक साथ ही आदर्श को वास्तविक और वास्तविक को आदर्श बनाने की प्रक्रिया है और श्रुति, स्मृति, सदाचार आदि से अनुमोदित व उन पर आधारित कृति यानी चेष्टा ही भारतीय संस्कृति के स्वरूप है। वह सत्यम शिवम सुंदरम की अभिलाषा एवं संरक्षण ही संस्कृति का प्राण तत्व है। मन और आत्मा की तृप्ति के लिए मनुष्य जो विकास या उन्नति करता है वह समग्र रूप से संस्कृति के अंतर्गत आता है। मुख्यतः सामाजिक संगठन जिसमें परिवार वगैरह सभी हैं, फिर सभी कलाएं जिसमें शिल्प, वास्तु, मूर्तिकला, संगीत, नृत्य, स्थापत्य इत्यादि, फिर ज्ञान, विज्ञान, वैज्ञानिक आर्यभट्ट, वराहमिहिर, जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकट रमन, चरक, धन्वंतरी, सुश्रुत इत्यादि, फिर धर्म दर्शन, जैन, बौद्ध, हिंदू, इस्लाम, ईसाई, फिर साहित्यिक परंपराएं आ जाती हैं जिसमें कालिदास, तुलसीदास, फिर साहित्य है संस्कृत, राजस्थानी, फारसी, उर्दू और लोक भाषाएं, लोक परंपराएं, तीज त्योहार, भवन, स्मारक, दुर्ग, किले, बावड़ियाँ, खेल, योग, भक्ति संत, ये सब सतत विकास की विरासत है, अर्थात भारतीय संस्कृति का समृद्ध भंडार है। और इसी प्राचीन और सनातन भारतीय ज्ञान और विज्ञान की समृद्ध परंपरा के आलोक में ही यह नई शिक्षा नीति तैयार की गई है।
और भारत सरकार ने ये माना है कि यही सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक संपदा ही सही अर्थों में भारत को अतुल्य भारत बनाती है और इसीलिए 22.2 के अनुसार भारतीय कला एवं संस्कृति का संवर्धन न सिर्फ राष्ट्र बल्कि व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों में अपनी पहचान और अपनेपन के भाव तथा अन्य संस्कृतियों और पहचानों की सराहना का भाव पैदा करने के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति जैसी प्रमुख क्षमताओं को बच्चों में विकसित करना जरूरी है। बच्चों में अपने सांस्कृतिक इतिहास, कला, भाषा एवं परंपरा की भावना और ज्ञान के विकास द्वारा ही एक सकारात्मक सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान बच्चों में निर्मित किया जा सकता है। अतः व्यक्तिगत एवं सामाजिक कल्याण के लिए सांस्कृतिक जागरूकता और अभिव्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। 22.3 के अनुसार संस्कृति का प्रसार करने का सबसे प्रमुख माध्यम भाषा और कला है। इसीलिए सभी प्रकार की भारतीय कलाएं प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल व शिक्षा के आरंभ करते हुए शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्रों को प्रदान की जानी चाहिए। 22.4 में के अनुसार भाषा निसंदेह कला एवं संस्कृति से अटूट रूप से जुड़ी हुई है। संस्कृति हमारी भाषाओं में समाहित है। साहित्य, नाटक, संगीत इत्यादि कलाओं को भाषा के बिना व्यक्त करना संभव नहीं है। अतः संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन और प्रसार के लिए हमें उस संस्कृति की भाषाओं का संरक्षण और संवर्धन करना होगा। देखभाल के अभाव में हम अब तक लगभग 220 भाषाओं को खो चुके हैं। 22.8 में स्कूली बच्चों में भाषा, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सभी स्कूली स्तरों पर संगीत, कला और हस्तकौशल पर बल देना, बहुभाषितों को प्रोत्साहित करने के लिए त्रिभाषा फार्मूले का जल्द क्रियान्वयन साथ ही जब संभव हो करना है। मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा में शिक्षण तथा अधिक अनुभव आधारित भाषा शिक्षण उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों, लेखकों, हस्तकलाकारों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों को स्थानीय विशेषज्ञता के विभिन्न विषयों में विशिष्ट प्रशिक्षक के रूप में स्कूलों से जोड़ना, पाठ्य चर्चा, मानविकी, विज्ञान, कला, हस्तकला और खेल में पारंपरिक भारतीय ज्ञान का समावेश करना जब भी ऐसा करना प्रासंगिक हो। पाठ्य चर्चा में लचीलापन, विशेषकर माध्यमिक स्कूल में उच्चतर शिक्षा में, ताकि विद्यार्थी आदर्श संतुलन कायम रखते हुए अपने लिए कोर्स का चुनाव कर सके, जिससे वे स्वयं के सृजनात्मक, कलात्मक, सांस्कृतिक एवं अकादमिक आयामों का विकास कर सके आदि शामिल हैं। 22.9 के अनुसार भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, सृजनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन शास्त्र आदि के सशक्त विभागों एवं कार्यक्रमों को देश भर में शुरू किया जाएगा। कला, संगीत, दर्शन शास्त्र के लेखक के शिक्षकों को भी तैयार किया जाएगा। उत्कृष्ट स्थानीय कलाकारों एवं हस्तशिल्प में कुशल व्यक्तियों को अतिथि शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान, प्रत्येक स्कूल और स्कूल कॉम्प्लेक्स में इनके निवास की व्यवस्था की जाएगी, ताकि कला तथा देश की समृद्धि को बेहतर रूप से जाना जा सके। ऐसे प्रावधान 22.10 में दिए गए हैं, जिसके अनुसार अधिकतर उच्चतर शिक्षण संस्थानों तथा उच्चतर शिक्षा के और अधिक कार्यक्रमों में मातृभाषा यानी स्थानीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाएगा। 22.11 में उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत अनुवाद और विवेचना, कला और संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व, कलाकृति संरक्षण, ग्राफिक डिजाइन एवं वेब डिजाइन के उच्चतर गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रम एवं डिग्रियों का सर्जन भी किया जाएगा। कला एवं संस्कृति को संरक्षित करने, बढ़ावा देने व भारतीय भाषाओं में गुणवत्ता वाली सामग्री विकसित करने, कलाकृतियों का संरक्षण करने, संग्रहालयों और विरासत या पर्यटन स्थलों को चलाने के लिए उच्चतर योग्यता प्राप्त व्यक्तियों का विकास किया जाएगा, जिससे पर्यटन उद्योग को मजबूती मिल सके। 22.12 के अनुसार
छात्रों द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करने जैसी सरल गतिविधियों को शामिल किया जाएगा, जिससे बच्चे पर्यटन को बढ़ावा दें और साथ ही उस क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक विरासत से जानकारी प्राप्त कर सकें, उसके बारे में जान सकें। 22.13 में देश की अकादमियों, संग्रहालयों, कला वीथिकाओं, धरोहर स्थलों को संरक्षित रखने व संचालित रखने के लिए खाली पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी और आभासी यानी वर्चुअल ई संग्रहालयों द्वारा वीथिकाओं, धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा। 22.14 के अनुसार बहुभाषी भाषा और विषय विशेषज्ञ तथा अनुवाद एवं व्याख्या के विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाएगा। 22.15 में संस्कृत भाषा को मुख्य धारा से जोड़ा जाएगा तथा रुचिपूर्ण एवं नवाचारी तरीकों से एवं अन्य समकालीन एवं प्रासंगिक विषयों जैसे गणित, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, नाटक, विद्या, योग आदि से जोड़ा जाएगा। इसी तरह से 22.16 के अनुसार सभी शास्त्रीय भाषाओं और साहित्य का अध्ययन करने वाले अपने संस्थानों और विश्वविद्यालयों का विस्तार किया जाएगा और उन हजारों पांडुलिपियों को इकट्ठा करने, संरक्षित करने, अनुवाद करने और उनका अध्ययन करने के मजबूत प्रयास किए जाएंगे। इसी तरह से शास्त्रीय, आदिवासी और लुप्तप्राय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास पूरे जोर के साथ किए जाएंगे। 22.18 में भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित प्रत्येक भाषा के लिए अकादमी स्थापित की जाएगी, जिनमें हर भाषा से श्रेष्ठ विद्वान एवं मूल रूप से वह भाषा बोलने वाले लोग शामिल रहेंगे, ताकि नवीन अवधारणाओं का सरल किंतु सटीक शब्द भंडार तैयार किया जा सके तथा नियमित रूप से नवीनतम शब्दकोश जारी किया जा सके। शब्दकोश व्यापक रूप से प्रसारित किए जाएंगे ताकि शिक्षा, पत्रकारिता, लेखन, बातचीत आदि में इस्तेमाल किया जा सके एवं किताब के रूप में ऑनलाइन उपलब्ध हो। 22.19 में भारतीय भाषा और उनसे संबंधित स्थानीय कला एवं संस्कृति का वेब आधारित प्लेटफॉर्म पोर्टल विकिपीडिया के माध्यम से दस्तावेजीकरण किया जाएगा। प्लेटफॉर्म पर वीडियो, शब्दकोश, रिकॉर्डिंग एवं अन्य सामग्री होगी, जैसे लोगों द्वारा भाषा बोलना, कहानियाँ सुनना, कविता पाठ करना, नाटक खेलना, लोक गायन एवं लोक नृत्य करना आदि। देश भर के लोगों को इन प्रयासों में योगदान देने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जिससे वो इन प्लेटफॉर्म, पोर्टल, विकिपीडिया पर प्रासंगिक सामग्री जोड़ सकें। और लास्ट है 22.20 के अनुसार स्थानीय मास्टर्स तथा उच्चतर शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय भाषाओं, कला एवं संस्कृति के अध्ययन के लिए सभी आयु के लोगों के लिए छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन के लिए पुरस्कार की व्यवस्था की जाएगी। यानी कि संक्षेप में इस नई शिक्षा नीति 2000 पूर्ण का जब हम पूरा अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि भारत सरकार ने भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन आवश्यक समझते हुए भाग 4 में बिंदु संख्या 22.1 से 22.20 तक भारतीय सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन, प्रचार प्रसार के लिए अनेक प्रावधान रखे हैं, जो बहुत ही सराहनीय और हम इन प्रावधानों का स्वागत करते हैं। तो ये थी भारत की नई शिक्षा नीति और उसमें भारतीय विरासत का, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन। नमस्कार, धन्यवाद।